बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 क्वेश्चन जो है वो उसका एक ही पार्ट है। अब 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 4 क्वेश्चन पहले देखें। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑन द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक ऐसे पॉइंट से जो लाइन से बाहर हो, यह लाइन सेगमेंट से बाहर, और लाइन सेगमेंट जो है ये उसकी लेंथ दी गई है। पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। लाइन सेगमेंट कितना 8.9, यानी ये 0, ये 8 के अगर 9 लाइन है छोटी, और 8.9 सेंटीमीटर, और लाइन लगा देंगे, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। यहाँ पे अब हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, और फिर क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट हमने एक्स ले लेना। एक्स, ये पॉइंट एक्स है। कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन 9 सेंटीमीटर एंड मार्क अ पॉइंट एक्स अबव द लाइन। पहला है ड्रॉ, ये लाइन सेगमेंट का नाम हम ए बी रखेंगे, ए बी। measurement of AB line segment is equal to 8.9 centimeter and mark a point X above AB। अब हमने क्या करना, इस एक्स पॉइंट से एक आर्क हमने लगानी है इस ए बी पे। एक्स रख, थोड़ी अपनी मर्जी से बस इतना खोलना कि आर्क इसको टच करे। इसकी कोई लाइन, इसका रेडियस ही मैं बता था। अब ये देखें, एक्स से हमने आर्क लगाई है, ये इस ए बी को कहाँ टच कर रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट। इसका नाम हम एल रख देते हैं, और दूसरे वाले पॉइंट का नाम हम एम रख देते हैं। ये एल है, ये एम, यानी ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट एम। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, फ्रॉम एक्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट ए बी एट एल एंड एम। फ्रॉम एक्स draw an arc of any radius which cuts line segment AB at L and M। एल पे रख के एक हमने आर्क लगा दी। अब एम पे रख के एक आर्क लगा दी। अब देखें दो आर्क्स हैं और किस पॉइंट पे,
ये पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं दोनों आर्क्स। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं वाई। अब क्या लिखेंगे अगला स्टेप कि हमने कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोला है और एल और एम से दो आर्क्स लगाई हैं जिन्होंने एक दूसरे को कट किया है पॉइंट वाई पे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल एंड एम ड्रॉ arcs of radius more than previous arc which cut each other at y. Each other at y। यही हमने किया कि पहले थोड़ा ज़्यादा कंपास को खोला, एल और एम से हमने आर्क्स लगाए और एक दूसरे को वाई पॉइंट पे कट कर दिया है। अब हमने क्या करना, एक्स को वाई से ज्वाइन कर देंगे। अब है फोर्थ स्टेप, ज्वाइन एक्स एंड वाई। ज्वाइन एक्स एंड वाई। अब ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है, हमने इस ए बी लाइन सेगमेंट से बाहर एक पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर 90 का एंगल हमने ड्रॉ किया है, मैं सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज required perpendicular from point x outside AB, outside लाइन सेगमेंट AB। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन है 7.8 सेंटीमीटर। तो 7.8 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सेवन यहाँ आ गया, 8 लाइनें और यहाँ पे 7.8 सेंटीमीटर, इसका नाम है ए बी और इस पे एक पॉइंट हमने एक्स ले लेना है। और एक्स से हमने क्या करना है, एक हमने आर्क ड्रॉ करनी है जो ए बी को कट कर रही हो। मैंने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ की, बड़ी भी कर सकते, छोटी भी, जैसे आपकी मर्जी। ये आर्क आ गई, पहले वो छोटी थी, थोड़ी बड़ी हमने ड्रॉ करनी है। अब देख लें कौन कौन से पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है जिस पे वो कट कर रही है इसको, दूसरा ये पॉइंट है, इन पॉइंट के नाम है एल एम। और अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेना और एल और एम से हमने ड्रॉ करनी है आर्क्स। पहले एल पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए एल पे, और अब हमने एम। अब इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे वाई
और फिर हम एक्स को वाई से ज्वाइन कर देंगे। और अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रा measurement of line segment AB is equal to 7.8 centimeter and mark a point x above AB line segment. Second, from x draw an arc of x. Draw an arc of any radius which cuts AB at L and M. Which cuts line segment AB at L and M. Third, from L and M draw arcs of radius more than previous arc which cut each other at Y. Each other at Y. Fourth है join X and Y and Y. और fifth, XY line is required. XY line is required perpendicular from a point X outside line segment AB. अब स्टूडेंट प्लीज बेयर इन योर माइंड कि आपने इससे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो किसी लाइन को एक जैसे दो हिस्सों में डिवाइड करता है था। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर है। ये ज़रूरी नहीं कि दो हिस्सों में डिवाइड है, कहीं भी हम ड्रॉ यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। वो वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो हमेशा लाइन सेगमेंट के सेंटर में ड्रॉ होता है, उसे दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अब थर्ड पार्ट है 110 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 10 बन गया सेंटीमीटर। 0 0 से गया और 11 बच गया 11 सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर हम लंबी लाइन लगाएंगे। अब देखें ये 0 है, ये है 11, इतनी लंबी लाइन हमने लगाना। ये ए है, ये बी है, अब एक पॉइंट ले लेना एक्स यहाँ पे।
सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया है हमने। तो पहला स्टेप है ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ड्रॉ measurement of line segment AB is equal to 11 centimeter and mark a point X. Mark a point X above AB. AB एक लाइन लगाई और ए बी उससे ऊपर हमने एक पॉइंट एक्स मार्क कर लिया। सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या करना। हम अपनी कंपास को खोलेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। किसी भी बस एक थोड़ी सी खोल सकते हैं, ज़्यादा भी खोल सकते हैं। और एक्स पे रख के एक हमने आर्क लगा देना। ये ना एक आर्क लगा दी और आर्क जो है उसने कि इस ए बी लाइन को इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे, और इन दोनों पॉइंट का नाम हम कर लिख देते हैं एल एम। अब सेकंड स्टेप लिखते हैं फ्रॉम एक्स ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। फ्रॉम एक्स ड्रा एन आर्क ऑफ एनी radius which cuts AB at L and M. Which cuts AB and ये वाली लाइन AB at L and M। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे। जितनी ये कंपास खोली हुई है इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, इतना भी खोल लें फिर भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा खोल लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने एल से एक आर्क लगानी, एल पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है और दूसरी आर्क हमने एम पे रख के लगा देनी। अब देखें ये दोनों आर्क्स किस पॉइंट पे तो कट कर रही हैं वाले, इस पॉइंट का नाम हमने वाई रख देना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, फ्रॉम एल एंड एम ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस मोर देन प्रीवियस आर्क। फ्रॉम एल एंड एम ड्रॉ आर्क्स ऑफ radius more than previous arc each other at y। अब हमने x और y को ज्वाइन कर देना। ये y है, ये x है। अब क्या लिखेंगे, ज्वाइन x एंड y। x and y और फिफ्थ x y is required perpendicular from a point
x outside AB, outside line segment AB। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 4 क्वेश्चन का 7 सेंटीमीटर। इसके लिए एक 7 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन लगाएंगे। ये 0, ये 7, इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम B। और अब हमने क्या करना, कंपास एक पॉइंट X ले लेना, इधर X, और X से हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेने हैं। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ की थी। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू कितने, 7 सेंटीमीटर, एंड मार्क अ पॉइंट x above AB लाइन सेगमेंट। अच्छा, उसके बाद सेकंड, फ्रॉम x ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट्स। कहाँ कहाँ इसने कट किया है ए बी को, ये देख लें, एल और एम पे। यहाँ पे इसने कट किया, इस पॉइंट को हम एल कह देते हैं, और इधर किया है, इधर एम कह देते हैं। एट विच कट्स ए बी एट एल एंड एम, ए बी एट एल एंड एम। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एल और एम से भी हमने आर्क्स ड्रॉ करने, थोड़ा ज़्यादा खोल लेना है, एक एल से आर्क ड्रॉ कर लेने, और एक हमने एम से ड्रॉ कर। ये आर्क्स एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लेना, y। अब थर्ड स्टेप क्या लेंगे, फ्रॉम एल एम एंड ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस मोर देन प्रीवियस आर्क। फ्रॉम एल एंड एम ड्रॉ आर्क्स ऑफ radius more than previous arc। previous arc, उसके बाद क्या, which cut each other at y, cut each other at y। और 4 है इसका, join x and y। अब x और y को हम join कर देते हैं।
वाई। ये एक्चुअली हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस लिए? हमने देखा परपेंडिकुलर 90 का एंगल, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो किसी लाइन को दो हिस्सों में एक जैसे में डिवाइड करता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं डिवाइड कर परपेंडिकुलर, बस ये मतलब होता है 90 का एंगल। अब यहाँ रख के हम देखते हैं कि 90 का एंगल है कि नहीं। ये देख लें, ये लाइन बिल्कुल इधर आ रही है, 90 का एंगल ही, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। एक्स वाई इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, required perpendicular from a point x outside line segment AB। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और लास्ट पार्ट है, वो है 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ये 0, ये 9, तो 9 सेंटीमीटर लंबा, और इस लाइन का नाम, लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक पॉइंट ले लेना एक्स, जरूरी सेंटर में, इधर साइड पे भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट एक्स ले लिया, और अब हमने क्या करना है, कंपास को थोड़ा खोला और इस एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगा दी। अब इस आर्क ने क्या किया, ए बी लाइन सेगमेंट को एल पॉइंट और एम पॉइंट पे कट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस आर्क को थोड़ा सा और कर लिया, हमने खोल लिया, ना भी खोलना फिर भी ठीक है। एक इधर हमने आर्क लगा दी, और अब हमने एक इधर आर्क लगा दी। ये दोनों आर्क्स किस पॉइंट पर कट करें, उस पॉइंट का नाम हमने वाई रख दिया, और अब हमने एक्स को वाई से मिला दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि ये 90 का एंगल है कि नहीं। हमने अपनी डी रखी यहाँ पे और चेक कर लिया, ये 90 का एंगल ही है। ये देख लें 90 पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन तो आपको लिखनी आ ही गई होगी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। चलें कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो स्टेप अब तक आपको याद हो गए होंगे, तो सेम ही मैं आपको लिखवा रही हूँ। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर and mark a point x above AB। ये पहली लाइन पहला स्टेप होगा। दूसरा, फ्रॉम एक्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस x, draw an arc of any radius which cuts AB at L and M।
AB at L and M। थर्ड स्टेप है फ्रॉम L and M ड्रा आर्क्स ऑफ radius more than previous arc more than previous arc which cut each other at Y fourth join X and Y और fifth X Y is required perpendicular from a point X outside line segment AB अब देखें ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड इट ऑन सम हाइट अबव ए बी कि एक लाइन ए बी ड्रॉ करें 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट पी इसके बाहर लगाएं ऑन और कुछ जो ए बी से कुछ ऊंचाई पे हो देन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू ए बी तो फिर एक्स से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। अब इसमें गलती यह है ये एक्स ये पी जो है या तो इसको एक्स कर लें ये भी एक्स हो जाए या इसको भी पी कर दें इसको भी पी कर दें क्योंकि वही पॉइंट है जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ये दोनों या एक्स होंगे या ये और ये पी होंगे तो हम इसको भी एक्स कर लेते हैं और ये भी एक्स ही रहेगा क्योंकि यही नाम हम अपने सारे क्वेश्चन में रखा है तो इसको भी एक्स कर दिया हमने ये एक्स है या इसको पी कहेंगे तो फिर इसको भी पी कर देंगे। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख लें फिफ्थ क्वेश्चन में ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यानी एक लाइन सेगमेंट ए बी जो है 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करना ये लें जी हमने ये 0 और ये 8 हमने ए बी ड्रॉ कर लिया 8 सेंटीमीटर उसके बाद मार्क अ पॉइंट एक्स आउटसाइड इट ऑन सम हाइट ओवर ए बी उसने कहा ए बी से थोड़ी ऊंचाई पे एक पॉइंट एक्स मार्क करें ए बी से थोड़ी ऊंचाई पे हमने एक पॉइंट एक्स मार्क कर लिया देन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एक्स टू ए बी फिर इस एक्स पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसा ही सेम ये क्वेश्चन है। अब इसको कंपास को खोलेंगे एक्स पे रखेंगे तो यहाँ पे एक हम आर्क लगा देंगे ये नहीं जी आर्क लगा दी आर्क ने कौन से पॉइंट्स पे इसको कट किया है ए बी को एल और एम पे ये एल पॉइंट है ये वाला एम पॉइंट है। कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं और एक आर्क हम एल से लगा लेते हैं और एक हम एम से लगा देते हैं। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हम वाई रख देते हैं उसके बाद हम ये इस एक्स को वाई से मिला देते हैं तो ये जो एक्स वाई है ये लाइन ये हमारा परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर और अब हमें कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं डी से चेक करते हैं कि 90 का एंगल है कि नहीं तो एंगल चेक कर लेते हैं इसका
ये देखें, ये 90 का ये एंगल है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। जो AB is equal to 8 centimeter and mark a point X above AB line segment। दूसरा स्टेप क्या है? फ्रॉम X draw an arc of any radius draw an arc of any radius which cuts AB at L and M। AB line segment at L and M। The third है, from L and M draw arcs of radius L and M, draw arcs of radius more than previous arc which cut each other at Y। Y XY is required perpendicular required perpendicular from a point X outside AB line segment। अब हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.